हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एरे का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप कुछ और क्वेश्चन देखोगे स्लाइडिंग विंडो के, जिससे आपकी जो पकड़ है ना वो इन एल्गोरिथम पे हो जाए। मतलब जैसे आप पैटर्न देखो तो समझ पाओ। ओके, तो स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन करेंगे और प्रीफिक्स सम के करेंगे और हैशिंग के करेंगे। ये कुछ कॉन्सेप्ट मतलब ज़्यादातर एरे के जितने भी मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 70% मतलब जो भी इंटरव्यूज़ में या फिर कंटेस्ट में पूछे जाते हैं वो इन्हीं सारे पैटर्न्स पे होते हैं। और बाकी आपने एरे का फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा कि एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क कैसे करती है, और आज हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, कंटेनर विथ मोस्ट वाटर। और इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया हुआ है। आपको एक एरे दिया गया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट्स को। ओके, हाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी हाइट्स को? इन पिलर्स की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लो इस पूरे पिलर्स में हम लोग अगर वाटर को फिल करेंगे तो जितना भी एरिया ये मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में लेफ़्ट और राइट साइड में कंटेन करेगा, उतना ज़्यादा इसमें वाटर आप कंटेन कर पाओगे। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है 186254837, इसमें आप देखोगे सबसे हाईएस्ट हमारा ये 8 वाला है। ओके, और सबसे हाईएस्ट के जस्ट नीचे हमारे पास ये 7 वाला पिलर दिख रहा है। तो हम लोग इस पूरे कंटेनर में मैक्सिमम कितना कंटेन कर पाएंगे वाटर? ये देखो 7 तक तो इसका पूरा यहाँ तक गया, और फिर इसकी विड्थ कितनी हुई इस रेक्टेंगल की? तो एरिया का फॉर्मूला बेसिकली होता है विथ इनटू हाइट। तो हाइट तो हमें पता चल गया कि 7 है, और विथ कैसे निकालोगे? विथ इसके अंदर कितने आइटम्स हुए। तो इसके अंदर में हमारे आइटम्स कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और एक आपका लास्ट में 7। ओके, 7 इसलिए क्योंकि वो आइटम आप खुद उसको इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि ये देखो 1 1 का दिया हुआ है ना इन्होंने, कि अगर 1 1 हुआ तो इसमें भी आपका 1 वो इंक्लूड होगा। ओके, सो इसलिए यहाँ पे 7 होगा, और 7 इंटू 7 आप जानते हो 49, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको अगर आप और ज़्यादा समझोगे इन डिटेल, तो इसका हम लोग ड्राई रन करेंगे एल्गोरिथम का। जैसे मान लो हमारे पास ये दिया हुआ है, ओके, 186254837, तो ये हमें दी गई हुई है पिलर्स की हाइट। ओके, ये हमें पिलर्स की हाइट दी गई हुई है, और हम लोग को क्या करना है? हम लोग को टोटल एरिया निकालना है। ओके, टोटल एरिया निकालना है। तो विथ इनटू हाइट हमारा होता है रेक्टेंगल का। तो हाइट आपको कैसे पता चलेगी? हाइट आपको पता चलेगी जितना भी ये वाटर कंटेन कर रहा होगा मैक्सिमम और मिनिमम पिलर्स के बीच में, और विथ उसके बीच के आइटम पे। ओके, अब देखो यहाँ पे केस क्या है कि ये देखो यहाँ पे भी तो वाटर कंटेन हो सकता है इस एरिया में, ये वाले एरिया में देखो। ओके, ये वाले एरिया में भी आपका वाटर कंटेन हो सकता है, जो कि 8 से 8 तक का है। तो 8 हो गया, और फिर इसके अंदर आइटम्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 आइटम होंगे, तो 5 5 8 या 40। तो इसमें क्या है? 40 कंटेन हो रहा है। अगर ये वाला 8 और ये वाला 8 के बीच में अगर वाटर कंटेनमेंट देखोगे आप, लेकिन यही जो है हमारा ये रेड वाले जो पिलर्स हैं, इनके बीच में हमारा मैक्सिमम वाटर कंटेन हो रहा है, और उसी को हमें निकालना है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग वाटर और भी रेंज से निकाल सकते हैं। ओके, और भी रेंज इन द सेंस मतलब कि 1 से 6 के बीच में, 1 से 5 के बीच में, इन सब के बीच में भी निकाल सकते हैं हम लोग वाटर का एरिया। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा स्लाइडिंग प्रोटोकॉल विथ 2 पॉइंटर अप्रोच। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा 2 पॉइंटर अप्रोच। ओके, 2 पॉइंटर अप्रोच कैसे पता चला? क्योंकि हम लोग एक पिलर इधर ले रहे हैं, एक पिलर राइट साइड में ले रहे हैं। ओके, लेफ़्ट मैक्सिमम और राइट मैक्सिमम हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए हमें ये पता चला कि हमें ये करना पड़ेगा। ओके, तो इसको करोगे कैसे आप? इसमें आप शुरुआत करोगे, एक आइटम को यहाँ पे रखेंगे और इसको यहाँ पे मान लो L ये पॉइंटर हो गया, राइट पॉइंटर ये हो गया। ओके, अब लेफ़्ट और राइट के पॉइंटर में
आप देखो कि वाटर कंटेनमेंट कितना होगा। ओके, तो लेफ़्ट और राइट में सबसे पहले देखो, तो 1 और 7 के लिए इसमें से मिनिमम क्या आएगा, 1 और 7 में से मिनिमम आपका 1 आएगा। ओके, तो 1 इंटू, और इसके अंदर आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 8 होगा ये। ओके, क्योंकि विथ इसकी 8 हो गई, 1 इसकी हाइट हो गई, तो आपका आएगा 8। तो इसको 8 को हम लोग क्या कर लेंगे, स्टोर करेंगे वाटर के लिए। स्टोर वाटर कितना हो गया, 8। ओके, अब फिर ये 8 हुआ। अब इसमें जो भी मिनिमम था आपका, मिनिमम जो था 1 लेफ़्ट और राइट में, उसकी तरफ से आप इसको मूव करोगे। तो लेफ़्ट वाला मिनिमम था ना, ये देखो 1 और 7 में कौन मिनिमम था, लेफ़्ट वाला मिनिमम था, तो लेफ़्ट को हमने मूव किया यहाँ पे, तो अब हमारा लेफ़्ट यहाँ पे आ गया। अब 8 और 7 में देखोगे, तो 8 और 7 में देखोगे तो मिनिमम अब हमारा क्या है, 7 है। ओके, तो मिनिमम हमारी हाइट यहाँ पे हो जाएगी 7, और इसके बीच में आइटम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक लास्ट में 7, तो ये 7 हो गया, और यहाँ पे 49 हो गया। ओके, अब यहाँ पे स्टोर कर दिया हमने, और स्टोर करने में आप देखोगे कि मैक्सिमम क्या है, जो पहले से स्टोर है ये वैल्यू 8 या फिर 49, तो मैक्सिमम क्या है, स्टोर की वैल्यू 49 है, तो 49 स्टोर हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप इसको अब इसमें देखो 7 और 8 में कौन छोटा है, 7 छोटा है ना, तो राइट वाले को मूव करोगे। क्यों मूव करोगे, क्योंकि जो एरिया छोटा होगा उसको आपको मूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका राइट आ गया। ओके, अब आप 8 और 3 का देखोगे, 8 और 3 का, तो 8 और 3 का देखोगे तो इसमें से मिनिमम कितना है, 3, और इसके बाद आपका यहाँ पे इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 6, तो ये हो गया आपका 18। ओके, और 18 स्टोर में देखोगे, 18 और 49 को कंपेयर करो, कौन बड़ा है, 49 बड़ा है, तो 49 ही रहेगा, 18 नहीं आएगा आपका। और फिर 8 और 3 में से कौन छोटा था, 3 छोटा था, तो ये 8 वाला हट जाएगा, और यहाँ पे आपका राइट अब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब फिर इसमें देखोगे आप 8 और 8 में, 8 और 8 में देखोगे, 8 और 8 में तो मिनिमम इसमें क्या है, दोनों सेम है, तो कोई एक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, और बाकी बीच के आइटम्स हुए 5, तो 5 हुए, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ओके, तो ये 40 आ गया आपका। अब ये 40 और 49 को कंपेयर करोगे तो भी 49 ज़्यादा है, तो स्टोर अभी भी आपका क्या रहेगा, 49 ही रहेगा। ओके, अब इसमें मिनिमम क्या है, 8 और 8 में कोई भी बढ़ा सकते हो, जब दोनों सेम है तो या तो लेफ़्ट से मूव कर दो या राइट से मूव कर दो, कोई इशू नहीं है। तो लेफ़्ट से मूव कर दिया हमने। अब 6 2 5 4 8 हो गया। ओके, अब ऐसे ही आप 6 और 8 के लिए देखोगे, फिर ये चीज़ें प्रोसेस रिपीट करते रहोगे, और ऐसे ही ऐसे करते करते आप एंड में यहाँ पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे लेफ़्ट और राइट आपका इक्वल हो जाएगा, और आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे। ओके, जो आपका 2 पॉइंटर अप्रोच कहता है, आपने रिवर्स वाला देखा था ना, रिवर्स एरे वाला जो 2 पॉइंटर से हम लोग कर रहे थे, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हमने पहले वीडियो में 2 पॉइंटर अप्रोच पढ़ा हुआ है कैसे रन करता है। तो लेफ़्ट और राइट जब बराबर हो गए तो आप लूप से एग्जिट हो गए। ओके, और आपका आंसर स्टोर हुआ 49 ही। इससे मैक्सिमम हमें और किसी भी रेंज में नहीं मिला। हमने सारे का देख लिया कि वाटर कंटेनमेंट किस किस पिलर से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा इन्हीं 2 पिलर के बीच हमें मिला। ओके, तो यही एल्गोरिथम को बस आपको कोड करना है। तो कोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट कर लो लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट आपका यहाँ पे लेफ़्ट पॉइंटर। ओके, इसको आप 0 रखो, एंड यहाँ पे हमारा राइट होगा, तो लेट करो राइट, और हाइट की जितनी भी लेंथ है उसमें से हम लोग -1 करेंगे। ओके, क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स 0 बेस्ड होता है, इसलिए -1 करेंगे, और मैक्सिमम एरिया यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, एंड वाइल लूप रन करेंगे कब तक, जब तक लेफ़्ट और मतलब ओवरलैप नहीं कर जाते तब तक। ओके,
तब तक ये लूप चलेगा और लास्ट में जो भी हमारा आंसर निकलेगा उसको रिटर्न कर देंगे। अब इस लूप के अंदर क्या हो रहा होगा, जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। आई थिंक या दिस इज़ फाइन। तो अब हम लोग क्या कर रहे होंगे इसमें, अब हम लोग विथ कैलकुलेट करेंगे। तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे विथ, और विथ होता है राइट माइनस लेफ़्ट, क्योंकि जितने भी आइटम इस इंडेक्स के बीच में होंगे वो आपकी विथ हो जाएगी। और मिनिमम हाइट कितना होगा, देखो एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे, मिनिमम हाइट इसमें से फाइंड कर रहे थे ना 1 और 7 में से। तो मिनिमम हाइट कौन मिल रहा था, जो भी मिनिमम होगा वो। तो ये देखो विथ हमें मिल गई, विथ जो जितने भी आइटम है इसमें। ओके, तो ये देखो 1 कितना हुआ, यहाँ पे 0 इंडेक्स हुई, और 7 पे कितनी इंडेक्स हुई, 7 पे इंडेक्स हुई आपकी 8, और 8 माइनस 0 कितना हुआ, 8 ही हुआ। ओके, और 1 कैसे आया, इन दोनों में मिनिमम हाइट कितनी थी, तो वही चीज़ सेम हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैथ डॉट मिनिमम और हाइट लेफ़्ट और हाइट राइट, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मुझे मिल जाएगा। देन इसके बाद एरिया कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग विथ इनटू हाइट करके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मैक्स एरिया को अपडेट करेंगे। लेकिन मैक्स एरिया सबके लिए कैलकुलेट करेंगे, और जो पहले से हमें फाइंड हुआ है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे नए वाले एरिया से। ओके, पहले से मतलब क्योंकि हर एक पिलर के लिए आप फाइंड करते जा रहे हो, कंपेयर करते जा रहे हो। ओके, अब ये करने के बाद इसमें से हम लोग देखेंगे कि किसका मिनिमम हाइट आया, लेफ़्ट वाले का आया कि राइट वाले का। उसके अकॉर्डिंग हम लोग पॉइंटर को मूव करेंगे। ओके, तो अगर आपका लेफ़्ट वाला आया तो लेफ़्ट से प्लस प्लस करेंगे, नहीं तो राइट से माइनस माइनस करेंगे, और लास्ट में आपका मैक्स एरिया रिटर्न हो जाएगा। और इसको आप प्ले कर सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका लॉगिन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका ये चल रहा है लेफ़्ट और राइट के बीच में। लॉगिन नहीं होगी, सॉरी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए हम लोग चेक करते चल रहे हैं जो भी हमारी रेंज है। ओके, तो वाइल लूप आपका रन कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन वर्क करेगा। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है टू सम। ओके, और टू सम में हमें क्या करना है, बेसिकली आपको ये नंबर्स दिए हैं और ये टारगेट दिया है। आपको ऐसे दो नंबर्स इसमें से फाइंड कर रहे हैं जिसको हम लोग सम करें तो वो टारगेट के इक्वल हो जाए। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे 2 और 7 को प्लस किया हमने तो टारगेट 9 आया, और इसकी इंडेक्स को हमने रिटर्न कर दिया, ये 0 पे है और 1 पोजीशन पे। ओके, एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, तो ऑर्डर का कोई वो क्राइटेरिया नहीं है। और सेम अगर दूसरा एग्जांपल देखोगे 3 to 4, तो टारगेट हमारा 6 आया और आउटपुट ये 1 इंडेक्स और ये 2 इंडेक्स। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन करना है हमें। 3 to 4 मान लो दिया है, और यहाँ पे आपका टारगेट दिया है 6। ओके, टारगेट 6 दिया। अब हमें करना क्या है, इसमें एल्गोरिथम यूज़ करनी है हमें, प्रीफिक्स सम। ओके, प्रीफिक्स सम का एल्गोरिथम यूज़ करेंगे हम लोग, और इसको सम करते जाएंगे। सम इन द सेंस जो भी इसमें का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम लोग एक मैप के अंदर स्टोर करेंगे। ओके, हैशिंग का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें सम भी करेंगे। तो जैसे अब आप 6 - 3 करो तो ये आपका आया 3। ओके, तो ये मैप के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे। 3 किस पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है 0।
ये स्टोर हो गया। अब आपने क्या किया, 6 माइनस 2 किया तो आपका आया 4। क्या 4 ऑलरेडी इसमें है मैप में, हमारे 4 नहीं है तो 4,0 भी स्टोर किया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे देखा 6 माइनस 4 तो आपका आया 2। ओके, यहाँ पे सॉरी 2 होगा, 2,0 एंड 0 नहीं, ये 2,1 होगा क्योंकि हम लोग ये एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं और उसकी इंडेक्स। और फिर यहाँ पे जैसे 2 आया तो आपने देखा हमारे पास तो 2 ऑलरेडी मैप में अवेलेबल है, ये देखो ये अवेलेबल है ना। तो ये 2 की पोजीशन हमें मिली इस वाले से, किससे, 4th वाले से। और सेकंड की पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी है 1, तो हम लोग सेंड कर सकते हैं 1 कॉमा। और ये जो हमें मिली इंडेक्स पे, किस इंडेक्स पे मिली है, ये हमें मिली है सेकंड इंडेक्स पे, क्योंकि ये है 0 के लिए, ये है फर्स्ट इंडेक्स के लिए और ये है सेकंड इंडेक्स के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। अगर नहीं समझ आया तो एक एग्ज़ाम्पल से और देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल है 2 7 वाला। ओके, अच्छे से करेंगे। 2 7 11। देखो कोड वगैरह तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, चैट जीपीटी से लिखवा लोगे। मेन आपको लॉजिक और चीज़ें क्लियर करनी है, वरना फिर वीडियो देखने का फ़ायदा क्या। ओके, तो टारगेट हमें 9 दिया है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, मैप क्रिएट कर रहे हैं और मैप में हमारा पहला इंडेक्स के लिए चलेगा। ओके, पहला इंडेक्स आपका 0 इंडेक्स के लिए ये लूप चला, इसमें हमें आइटम मिला 2, तो 9 माइनस 2 करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें कॉम्प्लीमेंट देता है। ओके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर वो इन फ्यूचर हमें वो नंबर दोबारा से मिलता है, इसका मतलब वो ऑलरेडी कंप्यूटेड है। ओके, जैसे प्रीफिक्स सब में क्या कर रहे थे हम लोग, इन दोनों को ऐड करते जा रहे थे, फिर पीछे वाले को ऐड करते जा रहे थे। जो मैक्सिमम सब एरे विथ के एलिमेंट्स वाला हमने क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिल रहा था कि वो आइटम हमारे मैप में ऑलरेडी अवेलेबल है और उसका सम 0 आ जा रहा था, या फिर उसका सम हमारे मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उस आइटम में से माइनस करने के बाद। तो इट मीन्स कि वो हमारा टारगेट के इक्वल टू है। तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग। तो 9 माइनस 2 किया आपने, 7 आ गया। ओके, और फिर इस 9 को मैप में स्टोर किया आपने, 9 को नहीं, ये 2 को स्टोर किया, 2, और इसकी इंडेक्स क्या है, 0। ओके, फिर 7 पे गए, फिर सेकंड इंडेक्स पे गए आप, सेकंड इंडेक्स क्या है, 1, और यहाँ पे 9 माइनस 7 किया तो ये आ गया आपका 2। अब 2 आपने देखा क्या हमारे मैप में कहीं अवेलेबल है, तो हाँ हमारे मैप में है ये पोजीशन पे। तो ये पोजीशन पे है तो हम इसका इंडेक्स ले लेंगे 0 और इसका इंडेक्स ले लेंगे जिसमें ये फाउंड हुआ है 1, और ये आपका आंसर हो गया। यही बस आपको करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, मैप क्रिएट करो, न्यू मैप। मैप क्रिएट करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप रन करो, लेट ऑफ नम्स, फॉर ऑफ लूप का यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे एम्प्टी। मतलब इसके अंदर फाउंड हो गया तो हमारा आंसर रिटर्न हो गया। अगर फाउंड ही नहीं हुआ, ऐसा कोई नंबर हमें नहीं मिला जिसके सम करने पे वो टारगेट आ जाए, तो हम लोग लास्ट में एम्प्टी रिटर्न करेंगे। अगर फाउंड हो गया तो ये इसके अंदर ही रिटर्न हो जाएगा, इस लूप के अंदर। ओके, तो कैसे करेंगे, हम लोग निकालेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए टारगेट में से माइनस करेंगे इस नंबर को, और इफ़ अगर ये जो है नंबर हमारा हैश मैप में गेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को, हैश का यूज़ करके भी आप कर सकते हो कि अगर ये इस मैप के अंदर हुआ तो क्या करोगे, रिटर्न करोगे। यहाँ से पहले तो रिटर्न करोगे हैश डॉट गेट इस कॉम्प्लीमेंट जो माइनस करने के बाद आया उसकी इंडेक्स जो पहले से अवेलेबल है, और साथ ही साथ इसकी इंडेक्स। और यहाँ हमें इंडेक्स चाहिए तो लेट कर लो i इक्वल टू 0 से लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ओके,
क्योंकि इंडेक्स चाहिए, सॉरी फॉर दैट, इसलिए। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे। स्टोर कैसे करोगे, हैश डॉट सेट, और ये एलिमेंट आपका नम्स ऑफ, यहाँ पे नम नहीं होगा, यहाँ पे होगा नम्स आई, और यहाँ पे भी नम्स आई एलिमेंट स्टोर किया और इसकी इंडेक्स स्टोर किया। ओके, वही सेम प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं जो आपने यहाँ पे देखा, और इसको आप अब सबमिट कर सकते हो। बात करते हैं सबसे हार्ड क्वेश्चन से, जो कि बेसिकली हार्ड नहीं है। इसका टैग भले ही हार्ड आपको दिख रहा होगा, लेकिन हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इजीली थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज़ करेंगे तो कर पाएंगे। तो इसमें दिया क्या गया हुआ है आपको मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे दिया गया हुआ है 1 2 0, ओके, 1 2 0 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब देखो इस पूरे एरे में देखो कितने एलिमेंट्स, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है। तो एक्चुअल में एरे में देखा जाए आइटम तो होना चाहिए 1 2 3। स्मॉलेस्ट नंबर शुरू होते हैं 1 से n तक, मान लो, मतलब n कुछ भी हो सकता है। n एरे की लेंथ है मान लो 3, तो 1 से 3 तक इस एरे के अंदर हमारा आइटम होना चाहिए। ओके, और ये अनसॉर्टेड एरे है। अनसॉर्टेड एरे का मतलब ये लाइन से नहीं दिया हुआ होगा, आपको ऐसे भी दिया गया होगा 3 4 -1 एंड 1। तो इसमें देखो इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। अब ऐसे हम लोग देखें तो हमारा इसके अंदर आइटम होना चाहिए 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 3 4 तो है इसमें, 1 भी है, लेकिन 2 मिसिंग है, तो 2 आपका आंसर आ गया। और इसमें जैसे 1 2 तो है, 3 मिसिंग है, तो 3 आपका आंसर आ गया। ओके, ऐसे ही आपका एक और एग्जांपल है, जैसे 7 8 9 11 12। इसमें कितने आइटम्स हैं, 5 हैं। तो इसमें 1 से शुरू होना चाहिए, तो 1 ही इसके अंदर पहले तो हमें नहीं मिला, तो वो हमारा आंसर हो गया। तो यही आपको निकालना है। ओके, तो आप क्या दिमाग में आपके लॉजिक बन रहा होगा, ये क्या करें हम लोग, इसकी लेंथ से, मतलब बहुत सारे इसके आपके आंसर हो सकते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो। लेकिन मेरे दिमाग में आता है कि क्यों ना हम इस एरे को शॉर्ट कर लें। ओके, अब मान लो जैसे ये हमें दिया गया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अगर एरे को शॉर्ट कर लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी ये सॉर्टेड है हमारा। ओके, तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हम लोग इसमें इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। हमने 7 को कंपेयर किया पहले नंबर 1 से, अगर 1 से कंपेयर किया और ये 1 के इक्वल टू नहीं आया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बाकी की जगह चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही हमें अदर उसके लिए भी करना है। अब जैसे ये 0 1 2 0 दिया था, तो इसको सॉर्ट करेंगे तो 0 1 2 आया हमारा। ओके, 0 1 2 आया हमारा। अब इसके बाद हमने इसमें कंपेयर किया कि ये जो पहला आइटम है, क्या ये 1 से बड़ा है, मतलब सॉरी 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़े वाले ही नंबर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है ना। ये देखो 1 to n होते हैं ना स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है तो आगे बढ़ जाओ। ओके, अभी कंपेयर नहीं किया है। फिर 1 पे आए हम लोग, क्या 1 1 के इक्वल टू है, हाँ है, तो आगे बढ़ जाओ। फिर 2 पे आए हम लोग, 2 में देखा क्या 2 2 के इक्वल टू है, तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो फिर हमें यहाँ पे क्या मिला नंबर, यहाँ पे हमें मिला नंबर लास्ट में 3। जब नेक्स्ट कंपैरिजन करोगे 3 से करोगे ना, और 3 तो यहाँ पे एंड ही हो गया, एरे ही हमारा ख़त्म हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई 3 तो हमारे पास है ही नहीं इस एरे के अंदर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कैसे करोगे, लेट करो नंबर इक्वल टू 1। ओके, एंड यहाँ से रिटर्न कर दो इस नंबर को लास्ट में, क्योंकि यही रिटर्न होगा कंपेयर करने के बाद। और यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो एरे को शॉर्ट कर दो, तो नम्स या फिर एरेस नम्स डॉट शॉर्ट, इस तरीके से कर सकते हो, और ये आपका एरे शॉर्ट हो जाएगा बेसिकली। ओके,
तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये आपका एरे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट करने के बाद हम लोग लूप रन करेंगे यहाँ पे, लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नम्स, इस एरे की जो भी लेंथ है उस तक, एंड आई प्लस प्लस। और इफ़ अगर हमें फाइंड हुआ जो नंबर का आइटम है जो भी निकल के आया, अगर वो नम के इक्वलिटी है और साथ ही साथ नम 1 से ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, नम को प्लस प्लस करेंगे। नंबर क्योंकि हर एक को कंपेयर करते जाएंगे ना, ज़ीरो आया तो ज़ीरो को नहीं कंपेयर किया क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं है। 1 पे आया तो ये ग्रेटर देन है, इसको कंपेयर किया और नंबर को इंक्रीज़ कर दिया, अब 2 से कंपेयर कर ले। और 2 आया तो 2 को भी हमने फाइंड कर लिया और नंबर को इंक्रीज़ कर दिया अब 3 के लिए। अब 3 के लिए किया तो लूप तो ख़त्म हो गया, एरे हमारा ख़त्म हो गया, आंसर हमारा 3 आ गया इसमें, ओके। और वही हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये आपका सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ओके। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम एवरेज सब एरे फर्स्ट, ओके। सो इसमें क्या दिया गया हुआ है, आपको एरे दिया गया हुआ है, आपको बताना है कि कंटिग्यूअस एरे होज लेंथ इज़ इक्वल टू के, मतलब कि इसमें सब कंटिग्यूअस एरे होगा जिसकी लेंथ 4 होगी और वो मैक्सिमम एवरेज वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। और एवरेज कैसे निकलता है, वो उसकी लेंथ से डिवाइड करके और उसको ऐड करके, ओके। तो ऐड करने पे भी माइनस नेगेटिव इंटीजर्स आप इंक्लूड करोगे तो माइनस प्लस जो भी होके आएगा और वो आपका एवरेज निकल आएगा, ओके। तो क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है कि मतलब आपको यहाँ पे 1, 12, -5, -6, 53 ये एरे दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है k इक्वल टू 4, मतलब कि लेंथ होना चाहिए मैक्सिमम सब एरे का, ओके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका एवरेज निकालोगे। तो 1 + 12 - 5 - 6 डिवाइडेड बाई 4 ये निकालोगे, ये कितना आएगा आपका, ये हुआ 11, 2 हुआ और 0.5 आएगा ये, ओके। एंड इसके बाद आप इसका पूरा निकालोगे यहाँ पे 12 - 5 - 6 + 50 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका आएगा आपका 12.75, ओके। देन इसके बाद लास्ट वाले का आप निकालोगे -5 - 6 + 50 + 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया आपका 11 - 3 - 8 और ये हुआ आपका 42 डिवाइडेड बाई 4, ओके। 4 × 1 = 4 एंड 0 10.5 आया। तो मैक्सिमम कितना आया, इसका आया मैक्सिमम 12.75, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि वो पूरा एरे रिटर्न करो, तो आपका एरे ये वाला पूरा आप रिटर्न कर दोगे, ओके। अगर पूछा जाए उसकी लेंथ रिटर्न करो, तो लेंथ तो भाई फिक्स साइज़ है, तो ये k इक्वल टू 4 है। तो क्या पता चल रहा है आपको क्वेश्चन से, क्वेश्चन के पैटर्न से मुझे पता चल रहा है कि ये है एक स्लाइडिंग विंडो, और स्लाइडिंग विंडो है फिक्स साइज़ का। वाई इट इज़ फिक्स साइज़, फिक्स साइज़ के बेसिकली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि आसान होते हैं, क्योंकि आप देखो 4 करके इसमें मूव करते जा रहे हो ना, तो ये फिक्स साइज़ का आप 4 करके मूव करते जाओगे और सम करते जाओगे, ओके। और देन आपका ये पूरा आंसर निकल आएगा। तो चलो फिर करते हैं इसको, यही सेम एल्गोरिथम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, लेट करो मैक्स एवरेज, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, एम ए लिख देते हैं, और इसको इनिशियली रखते हैं -∞, मतलब इससे जो भी नंबर आएगा वो तो बड़ा ही होगा क्योंकि हमें कंपेयर करना है, ओके। एंड फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एंड आई लेस देन, और हमारा देखो इसमें कितने आइटम थे, 1 2 3 4 5 6,
6 आइटम्स थे, तो ये कितनी बार रन हुआ, 1 2 3 बार। 0 लेस देन इक्वल टू नम्स की लेंथ माइनस के, ओके, क्योंकि ये हमेशा यहाँ तक ही चलेगा, उसके आगे ये -6 के लिए नहीं रन होगा, क्योंकि इसके आगे हमारे 4 एलिमेंट थोड़ी ना है, ये तो 3 हुए ना, तो ये हमारा यहाँ तक इतने के लिए ही लास्ट में रन होगा। तो नम्स की लेंथ माइनस आप की करोगे तो 6 माइनस 4 आपका आएगा 2, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 0 1 2 के लिए, ओके, इक्वल टू, क्योंकि उसके लिए भी रन होगा, एंड आई प्लस प्लस करोगे हर बार। और इन लूप के अंदर आप कैलकुलेट करोगे एवरेज, ओके। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करोगे, और एवरेज कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से रिटर्न करोगे मैक्सिमम एवरेज। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ से एक फॉर लूप और रन करोगे। अब देखो यहाँ पे कहने के लिए तो है कि ये मतलब नेस्टेड लूप हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो हमारा विंडो साइज के इक्वल टू 4 ही है, ओके। तो 4 है, तो इसके लिए इसमें हमारा पूरे लेंथ के लिए ये नहीं रन होने वाला है, ओके। तो लेट आई इक्वल टू, आप यहाँ पे 0 से रन करोगे, सॉरी आई तो यूज़ हो ही चुका है, जे करोगे, और जे लेस देन 4 करोगे, ओके। 4 लेकिन नहीं करोगे, जो भी आई का इंडेक्स होगा वहाँ से रन होगा ये। तो जे इक्वल टू आई, जे लेस देन आई प्लस 4 तक। तो देखो 0 बेस्ड इंडेक्स है, तो ये 3 तक जाएगा, क्योंकि एक माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे k-1 होगा मेरे भाई। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे होगे कि कैसे मैं कर रहा हूँ, मैं रियल टाइम पे कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स है मेरे भाई। देखो सिंपल सा, j इक्वल टू आई इसलिए किया क्योंकि 0 से रन होगा ना, और फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे k की वैल्यू तो 4 है और i की वैल्यू यहाँ 0 है, तो 0 प्लस k 4 माइनस 1 करोगे तभी तो 3 तक रन करेगा ये, और i 0 से रन होगा ये, ओके। और यहाँ पे इक्वल टू भी आपको लगाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के -1 हटा सकते हो, ये भी करोगे तो भी रन हो जाएगा, ओके। एंड मतलब ये तो नॉर्मल फॉर लूप कैसे रन करते हैं वो चीज़ है, और बार बार इसमें एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, लेट सम इक्वल टू 0, सॉरी या सम इक्वल टू 0, और सम में प्लस करते जाना नम्स ऑफ जे को, ओके। हर एक एलिमेंट के लिए 4 4 इंडेक्स का हम लोग सम करते जाएंगे, और लास्ट में सम करने के बाद हम लोग MA के अंदर स्टोर करेंगे मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ MA, मतलब जो पहले है, या फिर जो सम आया उसको 4 से डिवाइड करेंगे वो, ओके। तो ये चीज़ आपको करना है, एंड आखिरी में आपका आंसर आ जाएगा। इसको प्ले करते हैं। 5 के लिए इंडो साइज 1 दिया है, तो आंसर 1.25 क्यों आया इसका। एक्सपेक्टेड 5 ही आना चाहिए ना, सॉरी 4 से नहीं, यहाँ से k से डिवाइड करना है, आई एम रियली सॉरी। हाँ, रन हो गया, एंड सबमिट करते हैं इसको। तो ये सबमिट हो गया आपका, ओके। और इसके बाद इसको आप मतलब ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, बहुत सारी अदर अप्रोचेस है, लेकिन मैंने आपको एक फ़िक्स साइज़ विंडो का बताया कि ऐसे आप रन कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। और चलो इसको देखते हैं ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है।
कि हमने बार बार सेम चीज़ उसके लिए रन कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आपकी इंक्रीज़ हो रही है। और वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इसमें क्या हो सकती है, बिग ऑफ के इंटू एन। ओके, क्योंकि इसमें के आपकी वेरिएबल साइज़ की विंडो है और फिर सबके लिए रन होगा, तो इसके अंदर भी आपका रन हो रहा है ये बार बार, तो n माइनस के करोगे जो कि बिग ऑफ के स्क्वायर ही आएगा कहीं ना कहीं, और इसके बाद आपका यहाँ पे n आएगा तो k इंटू एन ही आएगा आपका। ओके, तो ये आपका कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने सीधे सीधे इसमें सबके लिए किया है, लेकिन स्लाइडिंग विंडो आपका क्या कहता है, इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करेगा। ओके, और इस चीज़ को ये ऑप्टिमाइज़ कैसे करेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पूरे का सम निकालना है। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। सब पूरे का इसमें सम निकालना है आपको। पहला जो यहाँ पे आपका विंडो है 4 फिक्स साइज़ का, इसका आपने सम निकाला। सम कितना आएगा, केवल सम आएगा आपका 2। पहले का 1 + 12 - 5 - 6, ये आया आपका 2। ये 2 आया, और 2 आने के बाद अब हम लोग जब नेक्स्ट के आइटम के लिए जाएंगे, ओके, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इस पे जाएंगे, और यहाँ के लिए हम लोग चेक करेंगे कि ये आइटम अगर मैं इंक्लूड करूँ, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, देखो स्लाइडिंग विंडो में। अब इसको हटा के मैं ये रेंज में करूँगा। पहले हमारा क्या था, पहले इसमें था, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि हम लोग इसको हटा के इसको ऐड कर रहे हैं, राइट। स्लाइडिंग विंडो फिक्स साइज़ का प्रोटोकॉल में क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 12 - 5 - 6 53। यही बस आपको मेन समझना है, स्लाइडिंग विंडो आपको आ जाएगी। देखो पहले हमने इसका कंप्यूट किया सम, इसका पूरा सम हमें मिला 2, और फिर इसके बाद हमें आगे के विंडोज़ को काउंट करना है ना, तो आगे विंडोज़ काउंट करने का मतलब हुआ कि पीछे वाले को मैं रिमूव करूँगा और आगे वाले को ऐड करूँगा। ओके, पीछे वाले को रिमूव कैसे करोगे, लास्ट वाला जो आइटम होगा, जैसे फिर ये तो ऐड हो गया, फिर जैसे हमने यहाँ से लूप रन किया, तो इस इंडेक्स से मान लो ये केथ इंडेक्स हुई, तो के से माइनस हम लोग कर देंगे आई, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमें 1 मिल जाएगा। ओके, और सम जो भी है आपका 2 - 1, और प्लस करेंगे नेक्स्ट वाला आइटम, जो भी ith आइटम होगा वो। ith आइटम क्या है आपका, ith आइटम है आपका 50, और इसको ऐड करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा मैक्सिमम सम कितना आया, तो 2 - 1 1 हुआ, 51 आ गया। ओके, तो यहाँ पे आपका ये हो गया, और फिर इसके बाद हम लोग 3 के लिए भी इसी तरह करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे रेंज हो गया ये इसके ऊपर 12 से लेके 50 तक का, यहाँ पे सम आया 51। अब 51 पे आया तो हम लोग फिर जाएंगे यहाँ पे 51 करेंगे -12 करेंगे, क्योंकि अब ये वाला आपका विंडो रन होगा। ओके, ये वाला विंडो रन होगा आपका, तो इस विंडो के लिए हम लोग ith आइटम को ऐड करेंगे इसमें, तो 3 को ऐड करेंगे और i - के आइटम को रिमूव करेंगे जो कि 12 है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 9 और 51 42 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम सम 51 ही आया। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एल्गोरिथम इम्प्रूव हो रही है, हमें हर विंडो के लिए जाके कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम लोग पीछे वाले को एक रिमूव करेंगे और आगे वाले को ऐड करेंगे। ओके, सिंपल सा एल्गोरिथम है स्लाइडिंग विंडो। ओके, दिमाग में बैठा लो अपने, रिमूव
प्रीवियस, ऐड नेक्स्ट। ओके, रिमूव प्रीवियस, ऐड नेक्स्ट, ये अपने दिमाग में बैठा लो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के लिए कि हमेशा आपको प्रीवियस एलिमेंट को रिमूव करना है और नेक्स्ट आइटम को ऐड करना है। ओके, और ऐड कैसे करोगे? जो भी विंडो का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग। विंडो का साइज अगर 4 हुआ तो 4th माइनस जो भी आइटम होगा उसको और आगे वाले विंडो को आप ऐड करोगे। ओके, तो रिमूवल और एडिशन हो जाएगा। अब जब जैसे ही कोड में आप देखोगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमारा इस तरीके से था ब्रूट फोर्स, ओके, जो कि n इंटू के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और इसी के बाद आप अब यहाँ पे रन करोगे सम इक्वल टू 0 एंड फॉर करेंगे हम लोग लेट i इक्वल टू 0 से पहले क्या करो, ith विंडो का कैलकुलेट कर लो सम। ओके, क्योंकि जो ये है हमारा फर्स्ट विंडो इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ i, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट विंडो को कैलकुलेट करने के बाद हमने मैक्स सम वेरिएबल में इस सम को स्टोर भी कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप रन करेंगे लेट i इक्वल टू k से। k से क्यों करेंगे? क्योंकि हमने फर्स्ट देखो 4 1 12 -5 -6 तक हो गया। अब k क्या आया 5 पे, तो अब 5 को इंक्लूड करना है और 1 को रिमूव करना है, तभी तो ये 4 का इंडेक्स मतलब 4 का विंडो बनेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे i लेस देन नम्स डॉट लेंथ करो, i प्लस प्लस करो एंड फिर इसके बाद आप यहाँ पे सम में सम तो ऐड ही करेंगे और इसमें से रिमूव करेंगे लास्ट वाला प्रीवियस वाला विंडो के जो प्रीवियस वाला होगा उसको, और ऐड करेंगे जिस पे हम लोग करंटली हैं। तो यहाँ पे अगर पहला हमने ऐड किया था तो 2 आया था, तो 1 को रिमूव किया था, 5 को ऐड किया था, राइट, तभी हमारा ये बना था। तो वही आप यहाँ पे भी कर रहे हो नम्स ऑफ i, और करने के बाद फिर लास्ट में आप मैक्सिमम सम निकाल रहे हो, क्या ये ऐड करने पे मैक्सिमम सम हमारा आ रहा है। तो अगर आ रहा होगा तो वो अपडेट हो जाएगा, नहीं आ रहा होगा तो नहीं अपडेट होगा। ओके, एंड लास्ट में आपको इसका एवरेज चाहिए तो रिटर्न कर दीजिए यहाँ से मैक्स सम बाय k। ओके, अब इसको आप सबमिट कर सकते हो और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो गई। तो यहाँ से आप इसको इम्प्रूवमेंट हो गई आपकी। ओके, देखो यहाँ से आपका बिग O ऑफ n इंटू के से आपका बिग O ऑफ k में ये आ गया। ओके, तो इस अप्रोच से जो स्लाइडिंग विंडो है इससे हमारा बिग O ऑफ n में आया। ओके, और इसके अलावा जो आप रन कर रहे थे पहले, तो उससे आपका बिग O ऑफ n इंटू के आया, क्योंकि हम लोग kth टाइम हर एक एलिमेंट के लिए विंडो को इंक्रीज़ कर रहे थे। तो ये आपका ब्रूट फोर्स भी देखा आपने और स्लाइडिंग विंडो भी देखा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन है मिनिमम साइज सब एरे। तो इसमें आपको एरे दिया गया हुआ है और आपको जैसे हमने मैक्सिमम साइज सब एरे ऑफ के टारगेट वाला किया था ना क्वेश्चन, सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम साइज सब एरे निकालना है। मतलब कि 7 टारगेट आए, लेकिन देखो जैसे 1 2 4 3, जैसे ये देखो 3 1 2 सॉरी 2 3 1 एंड 2, ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 1 2 4, ये आपका हुआ 7। ओके, एंड 4 3 भी आपका हुआ 7। तो इसमें से आपको मिनिमम दिखाना है। ओके, 1 2 4 भी है आपका 7 आ रहा है टारगेट, और 4 3 भी आ रहा है 7। यहाँ पे आपको सब एरे का काउंट नहीं देना है कि कितने सब एरे ऐसे हैं जिसमें हमें, अगर ये पूछा जाता तब तो आपके पास 2 आंसर होते, 1 2 4 है एक और 4 3 है। ओके,
और अगर आपसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि मिनिमम इसमें से कौन सा सब एरे है उसकी लेंथ बताओ, तो मिनिमम ये 4 3 है, उसकी लेंथ हमें पता चल गई। तो ये कैसे निकालोगे? तो ये निकालने के लिए हम लोग फिर से स्लाइडिंग विंडो यूज़ करने वाले हैं। और अभी आपने देखा फिक्स साइज़ का, ओके, अभी आपने देखा फिक्स साइज़ का। अब आप देखने वाले हो वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो, ओके। वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो कैसे वर्क करता है? तो अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें, अगर इसका एग्जांपल आप देखोगे तो टारगेट हमें दिया है 7 और नम्स हमें दिया है 2 3 1 2 4 3, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, या तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक इसमें वेरिएबल लेते हैं लेफ़्ट, 0 करते हैं और यहाँ पे सम करते हैं हम लोग 0, और मिनिमम लेंथ हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी, ओके। मिनिमम लेंथ हम लोग लेते हैं इन्फिनिटी। अब आपको क्या करना है, अब राइट से शुरू करेंगे, राइट इक्वल टू 0 से एक लूप रन होगा और हर लूप में आप चेक करोगे सम करते हुए। तो पहले 2 को ऐड करेंगे हम लोग सम में, तो सम इक्वल टू हो जाएगा 2 + 0, ये हो जाएगा आपका 2, ओके। और अगर सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हुआ, सम ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट हुआ, मतलब कि क्या सम जो है हमारा 7 से बड़ा है या फिर उसके इक्वल टू है? तो ऐसा तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर नहीं जाएंगे और इसी के बाद हम लोग इसमें ऐड करते जाएंगे, 3 ऐड करेंगे तो ये 2 + 3 होगा। अब 2 + 3 आपका 5 हो गया, फिर 1 ऐड करेंगे तो 2 + 5 में 5 + 1 आपका 6 हो गया, ओके, यहाँ पे 6 हो गया। तो अब ये कहीं ना कहीं आपका सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट के हो गया, ओके। सॉरी, अभी भी नहीं हुआ क्योंकि टारगेट आपका 7 है, तो 6 से भी नहीं हुआ। फिर यहाँ पे आपने 2 और ऐड किया तो 2 3 1, ये हुआ आपका 6 और ये हुआ आपका 8। अब ये आपका ग्रेटर देन हो गया। अब इसके अंदर क्या करोगे, आप मिनिमम लेंथ निकालोगे क्योंकि ऐड करने पे आपका आ गया टारगेट, क्योंकि ये इसके अंदर हमें दिया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे हमें दिया है हुज सम इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ग्रेटर देन तो हो गया आपका 7 से, तो अब ग्रेटर देन हो गया तो अब हम लोग मिनिमम लेंथ निकालेंगे। और मिनिमम लेंथ निकालने के लिए जो भी मिनिमम होगा वो जो मतलब जो ऑलरेडी पहले से है, एंड राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि राइट आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है यहाँ पे, ओके। राइट यहाँ पे कितना आया आपका 0 1 2 3 आया ना, और लेफ़्ट आपका यहाँ पे कितना था, लेफ़्ट आपका 0 पे ही था, ओके। तो लेफ़्ट आपका यहाँ पे 0 पे ही था, तो यहाँ पे लेफ़्ट आपका अभी 0 है और राइट आपका 3 आ गया है, ओके। तो ये मिनिमम लेंथ आपका राइट में आ गया, राइट माइनस आपने लेफ़्ट किया, +1 इसमें किया, 0 पे इस इंडेक्स है, तो मिनिमम लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, मिनिमम लेंथ आपकी आ जाएगी 0 मतलब इन्फिनिटी, और 3 - 0 + 1 किया तो ये आ गया 4, ओके। मिनिमम लेंथ आपकी कितनी आ गई, 4। ये आपका एरे मिला, इसका सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट के है, ओके। अब आप क्या करोगे, अब इसमें से माइनस करते जाओगे। क्या माइनस करते जाओगे, इसको श्रिंक करते जाओगे। श्रिंक मतलब अब इसमें से 2 रिमूव करेंगे और यहाँ पे 3 1 2 में देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने रिमूव किया इसमें से 2 रिमूव किया। कैसे रिमूव करोगे, सम में से माइनस करेंगे नम्स ऑफ लेफ़्ट को माइनस करेंगे और फिर लेफ़्ट को प्लस प्लस कर देंगे हम लोग,
तो ये रिमूव हो गया, लेफ़्ट आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखो सम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट है। जब आपने रिमूव कर दिया तो 2 को हमने रिमूव किया है, तो 3 1 4 हुआ और ये 6 हुआ। अब हमारा ग्रेटर देन तो नहीं है। फिर आप यहाँ पे राइट को इंक्रीज़ करोगे, फिर इसका देखोगे तो यहाँ पे 4 2 6 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ। ओके, तो ऐसे ऐसे करते करते आप इंक्रीज़ करते जाओगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर से लिखते हैं 2 3 1 2 4 3। ओके, तो अब आपका यहाँ पे लेफ़्ट है, एल लिखते हैं लेफ़्ट, और राइट आपका यहाँ पे है। ओके, तो अब इस पूरे का सम आप देखोगे तो आपका 4 + 2 6 4 10 आ गया। ओके, 10 आ गया, अभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो फिर इसमें से 3 माइनस करोगे, 3 आपने हटाया, एल यहाँ पे आ गया। अब 3 हटाया तो 7 हुआ, और फिर 7 अभी भी इक्वल टू है, तो फिर 1 हटाया आपने। ओके, तो यहाँ पे 2 4 बचा, और एल आपका अब यहाँ पे आ गया। ओके, अब आपने देखा तो अब नहीं है। अब फिर राइट को आपने आगे बढ़ाया, फिर राइट को आगे बढ़ाया, तो अब कितना साइज हो गया इसका, अब इसका साइज हो गया 3। तो 3 हो गया साइज। तो फिर आपने देखा इसमें सम, तो 2 4 3 भी है आपका। फिर आपने इसमें से 2 को हटाया और एल को आगे बढ़ाया। अब 4 3 देखा तो 4 3 भी 7 है, जिसका मिनिमम लेंथ है 2। तो आपका मिल गया मिनिमम लेंथ 2, ये आंसर हो गया। तो एक तरीके से क्या देख रहे हो आप, एक तरीके से आप देख रहे हो हमारे पास एक पॉइंटर है लेफ़्ट और एक पॉइंटर है राइट, दोनों इनिशियली यहीं पे हैं। ओके, अब राइट को हम लोग सम करते जा रहे हैं। अब जैसे सम है ये, तो सम करते जा रहे हैं। ओके, सम करते जा रहे हैं, तो 2 किया, फिर राइट को हमने आगे बढ़ाया, राइट आपका यहाँ पे आ गया। फिर 2 + 3 किया, अभी भी ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 है, जो हमारा टारगेट दिया है नहीं है ना। तो अभी भी हम लोग राइट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर 1 पे गए तो +1 किया, अभी भी नहीं हुआ। राइट जब यहाँ पे आया तब ये आपका 2 3 5 6 8 हुआ। ओके, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 के हुआ। तब जाके आपने क्या किया, इसका पूरा लेंथ निकाला। लेंथ कितना कैसे निकलेगा, अब राइट कौन सी इंडेक्स पे है, राइट इंडेक्स पे है, 3rd इंडेक्स पे, और ये किस पे है, 0 पे। तो लेफ़्ट राइट माइनस लेफ़्ट +1 क्यों, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है, तो 4 लेंथ हो गई इसकी। तो ये 4 लेंथ हो गई, मिनिमम लेंथ आपकी 4 फाइंड हुई अभी तक हमें। ओके, अब हम लोग रिमूव करते हैं 2 को, यहाँ से 2 को रिमूव किया, तो अब हमारा 3 1 2 हुआ और लेफ़्ट को आगे बढ़ा दिया। ओके, अब इसको देखा हमने प्लस करके, तो अभी भी हमारा क्या नहीं हो रहा है, 3 1 2। ये कितना सम आया आपका, 3 1 2 का आया आपका 6, जो कि लेस देन है 7 से। तो हम लोग फिर राइट को प्लस प्लस करेंगे, तो ये राइट आपका यहाँ पे आ गया। ओके, अब फिर हमने ऐड किया इसको, तो ये आपका पूरा 10 आ गया। 10 आ गया तो 10 आ गया, तो फिर हमने इसका लेंथ लिया, तो ये 4 है तो 4 ही रहेगा। फिर इसमें हमने 3 को यहाँ से रिमूव किया, फिर इसको एल को बढ़ाया। अब हमने देखा सम, तो 4 2 6 और 7 आया, अभी भी हमें मिल रहा है। तो 3 से अब लेंथ हमारी 3 हो गई, क्योंकि 1 2 4 हमें मिला ना, राइट, 1 2 4 मिला हमें, जो कि 7 है। फिर हमने यहाँ से लेफ़्ट को 1 को भी हटाया, फिर 2 और 4 को देखा, तो 2 4 6 आया। तो फिर अब हम लोग राइट को मूव करेंगे। राइट को क्यों मूव करेंगे, क्योंकि ये हमारा ये क्राइटेरिया पास नहीं हुआ, क्योंकि 4 2 6 हुआ। तो राइट मूव किया, यहाँ पे आ गया राइट। अब ये आपका ये पूरे में चल रहा है। ओके, अब 2 4 3 में हमने देखा, तो ये सम आपका 7 आया, नॉट 7, ये आपका आया 6 9 आया। ओके सॉरी, 9 आया। तो 9 आया, तो अब हमने देखा कि 9 में से भी 2 हटाया तो 7 आया। तो 7 आया, तो 4 3 हमारा कितना हुआ, आर कितना है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 है, 5 माइनस
L कितना है 4 + 1, 1 + 1 2 आया, तो आपका मिनिमम लेंथ कितना आ गया 2, यही आंसर हो गया। तो इसमें क्या देख रहे हो कि वेरिएबल साइज में हम लोग मूव करते जा रहे हैं, बट कैसे, 2 पॉइंटर की तरह। इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा, क्यों, क्योंकि हमने एक ही लूप के ऊपर इटरेट किया है इसको। ओके, तो यहाँ पे आप लेट कर रहे हो लेफ़्ट = 0, फिर लेट करोगे आप सम = 0 और लेट करोगे मिनिमम लेंथ इन्फिनिटी। कंपेयर करने के लिए सबसे मैक्सिमम ले लेते हैं ताकि हमें मैक्सिमम नंबर से कंपेयर करें मिनिमम को, तो आंसर हमें मिल जाए। ओके, ये सब बेसिक सी DSA वाली चीज़ें हैं। इन्फिनिटी क्यों लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आप प्रैक्टिस करिएगा छोटे मोटे क्वेश्चन से। ओके, क्योंकि अगर मैं वो सारे क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा। ओके, और वो सारी चीज़ें आपको समझ आना चाहिए ईज़िली, क्योंकि वो सारी चीज़ें आजकल 8th-7th के क्लास के बच्चे भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग सम कर रहे हैं। ओके, राइट वाले को देखो सम नहीं करते जा रहे, 2 3 1 2, तो ये वाला सम करते जा रहे हैं। और सम करने के हर एक बाद हम लोग चेक कर रहे हैं क्या सम हमारा > टारगेट के है। अगर टारगेट के है तो पीछे वाले को हम लोग श्रिंक करते जा रहे हैं। देखो 2 को रिमूव किया, फिर 3 को किया, रिमूव करते करते हम लोग मिनिमम लेंथ भी काउंट कर रहे हैं। तो जो भी इसकी मिनिमम लेंथ होगी, मेथड मिनिमम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे राइट माइनस लेफ़्ट +1 करेंगे। एंड यहाँ पे आप सम में से रिमूव करोगे, क्या, लेफ़्ट रिमूव करोगे। ओके, क्योंकि हमें श्रिंक करते जाना है, और रिमूव करके यहाँ पे लेफ़्ट ++ करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट भी आपका आगे बढ़ता जाएगा राइट के साथ, तभी तो हमें विंडो पूरे पता चलेगी कि किस में मिनिमम मिल रहा है। और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे अगर मिनिमम लेंथ आपकी = इन्फिनिटी हुई तो 0, नहीं तो मिनिमम लेंथ। ओके, जो आंसर आएगा आपका, अगर फाइंड हुआ तो हमें 0, नहीं तो मिनिमम लेंथ, और यही आपका आंसर हो गया। ओके, सो ये था वेरिएबल साइज का स्लाइडिंग विंडो, और हमने देखा ऊपर पहले फिक्स साइज़ का। तो कहीं ना कहीं इसके और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको ये दोनों क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं अपने से खुद से एक बार फिर, और प्रैक्टिस करने के बाद और सारे भी क्वेश्चन आप ChatGPT से भी पूछ सकते हैं कि मुझे और स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन दो लीड कोड का, तो वो पूरा आपको लिंक दे देगा। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, तो थोड़ा खुद से भी एक्सप्लोर करो। और बाकी मैं तो हुई हूँ यार, और अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी सीखना हो जो आपको लग रहा हो तो कमेंट कर दिया करो, और कैसी लगती है वीडियो ये भी कमेंट कर दिया करो मेरे भाई, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से जल्दी इस DSA को ख़त्म करें साथ में हम लोग। और बाकी फिर आपकी जर्नी तो कंटिन्यू रहेगी लाइफ लॉन्ग, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। तो यही था मेरी तरफ से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना दिन एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।